हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कन्वर्जन ऑफ मिली मशीन टू मोरे मशीन, यानी हमें मिली मशीन को मोर मशीन में कन्वर्ट करना है। वो मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियोस पसंद आते हो तो वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन ऑफ मिली मशीन टू मोरे मशीन। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मिली मशीन है। इस मिली मशीन को हमें मोर मशीन में कन्वर्ट करना है। ये बेसिकली हमारे मिली मशीन का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। ठीक है, तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। या तो आपको मिली मशीन का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दिया होगा, उससे आपको मोर मशीन का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है, या फिर आपको मिली मशीन का ट्रांजिशन टेबल दिया होगा, उससे आपको मोर मशीन डिजाइन करनी है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन की। तो दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। एक्चुअली अगर मिली मशीन का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दिया है तो अभी अपन देखेंगे कि इससे हम मिली मशीन का ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाएं, उसके बाद आगे की प्रोसीजर देखेंगे। और अगर आपको डायरेक्टली मिले मशीन का ट्रांजिशन टेबल दिया है तो आपका ये वाला जो स्टेप है वो स्किप हो जाएगा, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये हमारे मिले मशीन के स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में हमारे पास तीन स्टेट हैं, Q1, Q2 और Q3। हमें मालूम है कि जो मिले मशीन होती है उसका जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे और प्रेजेंट स्टेट ऑफ मेमोरी एलिमेंट पे। ठीक है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बबल के अंदर केवल हम स्टेट्स लिखते हैं अपनी। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये A/1 लिखा है, B/1 लिखा है। तो ये हमारे इनपुट और आउटपुट बताते हैं। तो जो हमारा न्यूमरेटर होता है, यानी ये जो A और B है वो हमारे इनपुट हैं, और ये 1 और 2 जो लिखे हैं डिनोमिनेटर में वो हमारे आउटपुट शो करते हैं। ठीक है, और ये एरो बताते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारा ट्रांजिशन कैसे हो रहा है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ये ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो उसके लिए हम प्रेजेंट स्टेट लिखेंगे। एक कॉलम होगा प्रेजेंट स्टेट का, दूसरा होता है नेक्स्ट स्टेट का। अब नेक्स्ट स्टेट के कॉलम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि जब हम इनपुट A देते हैं तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, और जब हम इनपुट B देते हैं तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी और आउटपुट क्या होगा, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट में अपनी तीनों स्टेट लिख लीजिए, Q1, Q2 और Q3। ये तीन प्रेजेंट स्टेट्स हैं हमारी। अब जब हमारी प्रेजेंट स्टेट Q1 है और हमने इनपुट दिया A, तो उस टाइम पे हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, आउटपुट क्या होगा, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। और अगर हम इनपुट B दे रहे हैं तो हमारी नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट क्या होगा, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो जब हमारी प्रेजेंट स्टेट है Q1, हमने इनपुट दिया A, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट, ये एरो से आपको पता चल रहा है, फिर हम Q1 में आ रहे हैं, नेक्स्ट स्टेट Q1 है और आउटपुट 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए Q1 आउटपुट 1। इसी तरीके से जब हमारी प्रेजेंट स्टेट Q1 है, हमने इनपुट दिया B, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी Q3 और आउटपुट हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम Q3 लिखेंगे, आउटपुट 1। इसी तरीके से जब हमारी प्रेजेंट स्टेट Q2 है, यहाँ पे Q2 प्रेजेंट स्टेट है, हमने इनपुट दिया A, तो हमारा नेक्स्ट स्टेट Q2 आ रही है, आउटपुट 2 आ रहा है। तो Q2 आउटपुट 2। जब हमारी प्रेजेंट स्टेट Q2 है और हमने इनपुट दिया A, इनपुट दिया B, ठीक है, तो B इनपुट देने पे हमारी नेक्स्ट स्टेट Q1 हो गई और आउटपुट 1 हो गया। तो ये हो गया Q1 और आउटपुट 1। अब जब हमारी प्रेजेंट स्टेट Q3 है, ये Q3 है, इनपुट हमने A दिया, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट Q2 हो जाएगी। तो यहाँ पे Q2 लिख दिया, आउटपुट हो जाएगा 1। तो ये आउटपुट 1 लिख दिया। प्रेजेंट स्टेट Q3 है, इनपुट दिया B, तो नेक्स्ट स्टेट हमारी Q3 हो जाएगी और आउटपुट आ जाएगा 2। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये बन गया हमारा मिली ट्रांजिशन टेबल। इस मिली ट्रांजिशन टेबल से अब हमें बनाना है अपना मोर मशीन का ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, तो लेकिन अब हम कैसे बनाएंगे,
तो हमें मालूम है कि जो मोर मशीन होती है उसमें हर स्टेट का एक पर्टिकुलर आउटपुट होता है, ठीक है। यानी हम स्टेट के साथ आउटपुट लिखते हैं मोर मशीन में, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि मोर मशीन का जो आउटपुट होता है वो हमारे प्रेजेंट स्टेट ऑफ मेमोरी एलिमेंट पे ही डिपेंड करता है, तो इसीलिए स्टेट के साथ ही हम आउटपुट लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि जो हमारी 3 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट का आउटपुट क्या है, क्योंकि हर एक स्टेट का एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए मोर मशीन के केस में। तो यहाँ पे देखिए Q1 का, अगर हमारी स्टेट Q1 है तो उसका एक आउटपुट 1 है, और यहाँ पे Q1 है उसका भी आउटपुट 1 है। तो यानी हमारी एक स्टेट है Q1, उसका आउटपुट जो है वो 1 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है हमारी Q2, तो Q2 का देखिए एक आउटपुट तो 2 है और Q2 का एक आउटपुट 1 है। अब हम 1 आउटपुट लिखेंगे सर्कल में कि ये 2 नंबर का आउटपुट लिखेंगे, तो Q2 के हमारे पास एक्चुअल में 2 आउटपुट हो गए, तो हमें अपनी Q2 स्टेट को 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। Q2 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, ये Q2 स्टेट है बेस्ड ऑन द आउटपुट, आउटपुट के बेस में, तो एक आउटपुट इसका 1 होगा और दूसरा आउटपुट इसका 2 होगा, तो एक स्टेट हो गई Q21 और एक स्टेट हो गई Q22, ठीक है। ये लास्ट डिजिट जो है वो बता रहा है आउटपुट, ये वाला जो डिजिट है वो आउटपुट बता रहा है, और ये जो है पहला वाला वो बता रहा है कि हमारी स्टेट कौन सी है। तो Q21 में हमारा आउटपुट 1 आएगा, Q22 में आउटपुट 2 है, तो इसका आउटपुट 1 है, इसका आउटपुट 2 है। अब हमारी Q3 स्टेट में देखिए कितने आउटपुट हैं, एक Q3 का आउटपुट 1 है और एक Q3 का आउटपुट 2 है, तो इसमें भी हमारे पास Q3 की को भी हमें 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। Q3 ये स्प्लिट कर रहे हैं हम बेस्ड ऑन द आउटपुट, आउटपुट के बेस पे, तो हम यहाँ पे आउटपुट लिख देते हैं। तो Q3 का एक आउटपुट है 1, तो मैंने एक लिख दिया यहाँ 1, और दूसरा है 2, तो मैंने लिख दिया 2, तो एक स्टेट हो गई Q31 और एक हो गई Q32। तो Q31 का ये वाला आउटपुट बताता है नंबर, तो इसका आउटपुट 1 और इसका आउटपुट 2। तो इस तरीके से अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ स्टेट हो गई 5, एक ये हो गई, ये वाली हो गई 3, 4 और 5 स्टेट हो गई। तो हम पांचों स्टेट को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, पांचों स्टेट को। तो सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट में मैं 5 स्टेट लिख दूंगी, Q1, Q21, Q22, Q31, Q32, ये हमारी 5 स्टेट हो गई। अब नेक्स्ट स्टेट हमें निकालनी है, तो नेक्स्ट स्टेट में हमारे पास 2 इनपुट होते हैं, तब इनपुट ए देंगे तो हम कौन सी नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे, इनपुट बी देंगे तो हम कौन सी नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे। तो ए और बी हमने इनपुट लिख लिए। अब हर स्टेट का आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए हर स्टेट का आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है, या हर स्टेट के जो सेकेंड वाला नंबर है उससे आप आउटपुट लिख सकते हो। तो Q1 का तो एक ही आउटपुट है, सिंगल आउटपुट है 1, तो Q1 का तो हम आउटपुट डायरेक्टली 1 लिख देंगे। Q21 ये वाला डिजिट आउटपुट बता रहा है तो इसका आउटपुट 1 होगा। Q22 का ये वाला डिजिट आउटपुट बताता है तो इसका आउटपुट 2 होगा। Q31 का ये डिजिट आउटपुट बता रहा है तो 1 होगा, और Q32 का ये वाला डिजिट आउटपुट बता रहा है तो इसका आउटपुट 2 होगा। तो ये मैंने आउटपुट लिख लिए पहले। अब जब हम Q1 में है, Q1 हमारी प्रेजेंट स्टेट है, A इनपुट दे रहे हैं, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे जब आप ये वाला A इनपुट दे रहे हो, ये वाला कॉलम देखना है, ठीक है। तो Q1 में हम Q1 में ही रहेंगे, आउटपुट 1 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए Q1 का एक ही आउटपुट है तो Q1 ही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जब हमारी प्रेजेंट स्टेट जो है वो Q1 है और हमने B इनपुट दिया है, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट स्टेट है Q1, हमने इनपुट दिया B, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट Q3 हो गई आउटपुट 1 के साथ। तो नेक्स्ट स्टेट हो गई Q3 आउटपुट 1, ठीक है। जब हमारी प्रेजेंट स्टेट जो है वो Q21 है, यानी Q2 ही ले लो क्योंकि यहाँ पे तो Q2 स्टेट दी है, Q2 है, A इनपुट देंगे तो नेक्स्ट स्टेट Q2 2 आ जाएगा आउटपुट।
तो ये हो जाएगी Q22। अब जब हमने B इनपुट दिया तो हमारी नेक्स्ट स्टेट Q1 होगी, आउटपुट 1 रहेगा। तो इसको Q1 वाले को हम 1 ही लिख सकते हैं क्योंकि Q1 का तो एक ही आउटपुट है 1। अब हमारी फिर से प्रेजेंट स्टेट Q2 है, तो Q2 के लिए यहाँ पे देखिए Q2, अगर A इनपुट दोगे तो Q22 आ जाएगा, तो यहाँ पे Q22 आ गया, और B इनपुट दोगे तो सेम आ जाएगा Q1, तो यहाँ पे भी Q1 आ गया। अब जब हमारी प्रेजेंट स्टेट Q31 है, यानी Q3 ले लीजिए इसको, क्योंकि ये इस टेबल में मिले वाले में तो Q3 है, A इनपुट दोगे तो नेक्स्ट स्टेट Q2 आएगी, आउटपुट 1, Q21 आ जाएगा, और B दोगे तो Q32 आ जाएगा, तो Q32 आ जाएगा। और ये वाला अगर हमारा प्रेजेंट स्टेट Q32 है तो भी यही रिपीट होगा, Q21 और Q32। तो इस तरीके से ये बन गया हमारा मोर ट्रांजिशन टेबल। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे आपने स्टेट्स क्यों बढ़ा दी, स्टेट क्यों स्प्लिट कर दी। स्टेट इसलिए स्प्लिट की है क्योंकि जो हमारे मोर मशीन का जो बबल होता है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का, उसमें हम अपनी स्टेट के साथ आउटपुट भी लिखते हैं, और जो इस मोर मशीन का जो आउटपुट होता है वो केवल प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता है। इसीलिए हमें हर एक आउटपुट के लिए एक यूनिक स्टेट लिखनी पड़ती है। तो अगर आउटपुट 1 है तो उसकी भी एक यूनिक स्टेट है, अगर आउटपुट 2 है तो उसकी भी एक यूनिक स्टेट है। इसीलिए ये हमने स्टेट को स्प्लिट करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास मोर ट्रांजिशन टेबल आ गया। अब हमें बनाना है मोर स्टेट डायग्राम। तो मोर स्टेट डायग्राम के लिए यहाँ पे देखिए मोर ट्रांजिशन टेबल में हमारे पास 5 प्रेजेंट स्टेट है, Q1, Q21, Q22, Q31, Q32। इन 5 स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम मोर स्टेट डायग्राम में 5 बबल्स बना लेंगे। हर बबल में हम अपनी स्टेट लिखेंगे और स्टेट के साथ हमें आउटपुट भी लिखना है, क्योंकि जो मोर मशीन होती है उसका जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट स्टेट ऑफ मेमोरी एलिमेंट पे ही डिपेंड करता है, यानी प्रेजेंट स्टेट पे आउटपुट डिपेंड करेगा। तो हर बबल में स्टेट लिखिए Q1 और उसका आउटपुट, तो ये है Q1 का आउटपुट 1। दूसरी स्टेट है आपकी Q21, तो इसका आउटपुट यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तीसरी स्टेट है Q22, तो इसका आउटपुट है 2। Q31, तो इसका आउटपुट है 1, और Q32, तो इसका आउटपुट है 2। वो यहाँ मैंने इस कॉलम से और इस कॉलम से ये लिख लिया। ठीक है, अपनी 5 स्टेट के आउटपुट यहाँ पे मैंने लिख लिए। जब हमारा प्रेजेंट स्टेट है Q1, हमने A इनपुट दिया, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, Q1 ही हो। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट स्टेट है Q1, हमने A इनपुट दिया, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, Q1 होगी। अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट Q1 है, हमने B इनपुट दिया है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, Q31 हो जाएगी। तो B इनपुट देने पे हम चले जाएंगे Q31। ठीक है, इनपुट यहाँ पे शो करेंगे, आउटपुट तो हमने यहाँ लिख दिए बबल के अंदर। ऐसे ही जब हमारी प्रेजेंट स्टेट Q21 है, हमने इनपुट दिया A, तो हमारी Q21 है, हमने इनपुट दिया A, तो यहाँ पे देखिए हम चले जाएंगे Q22 हमारी नेक्स्ट स्टेट हो, तो Q22 हमारी नेक्स्ट स्टेट होगी A इनपुट देने पे, और B इनपुट देने पे हम आ जाएंगे Q1 पे। तो B इनपुट देंगे तो हम आ जाएंगे Q1 पे। जब हमारी प्रेजेंट स्टेट Q22 है, तो Q22 है ये वाली, अगर हमने A इनपुट दिया है तो हमारी नेक्स्ट स्टेट Q22 ही आएगी। तो हमारी A इनपुट देने पे नेक्स्ट स्टेट Q22 आएगी, और B इनपुट देने पे Q1 आएगी। तो B इनपुट दोगे तो यहाँ से देखिए हम फिर जंप कर गए Q1 में। ठीक है, ये एरो जरूर बनाते जाइएगा, एरो बताएगा कि हम किस स्टेट से किस स्टेट में जा रहे हैं। उसके बाद जब हमारी प्रेजेंट स्टेट Q31 है, अगर A इनपुट दिया है तो नेक्स्ट स्टेट Q21 आ गई, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो गई, Q21 आ गई A इनपुट देने पे। और अगर B इनपुट दिया है तो नेक्स्ट स्टेट आपकी Q32 आ गई, B इनपुट देने पे Q32 में चले जाएंगे। अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट Q32 है तो A इनपुट देंगे तो हम Q21 में चले जाएंगे, A इनपुट देंगे तो Q21 में चले जाएंगे यहाँ।
ठीक है। और अगर बी इनपुट देंगे तो Q3 2 में ही रह जाएंगे, तो यहां से यहां, तो ये बी इनपुट देने पे, तो ये बन गया आपका मोर मशीन का स्टेट डायग्राम इस मोर ट्रांजिशन टेबल से। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको मिले मशीन को मोर मशीन में कन्वर्ट करना है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मोर से मिले का ट्रांजिशन भी बताया है, यानी मोर मशीन को कैसे हम मिले मशीन में कन्वर्ट करेंगे वो भी एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो तो इन्हें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाय बाय।